अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं या सऊदी अरब के अपडेट से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि मैं आपको इसमें कुछ बड़ी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको देने वाला हूँ और ये आपको जान लेना ज़रूरी है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो मैं आपका तहे दिल से शुक्र अदा करूँगा कि आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए। इंशाल्लाह मैं आपको काफ़ी बेहतरीन जो न्यूज़ वगैरह है और भी कुछ जो अलग से अपडेट आती है वो मैं आपको देता रहूँगा। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है जद्दा से निकल के आ रही है। अगर आप जद्दा शहर में किसी भी तरीके से जाते हैं या एंट्री वगैरह करते हैं, तो जो ट्रैफिक के हवाले से है वो बड़ी अपडेट ये आ चुकी है। आपको जो है सबसे पहले टाइमिंग वगैरह देखनी होगी। अगर आपको जो टाइमिंग मिला हुई है उसी के दौरान आपको एंट्री करनी होगी। अगर किसी भी तरीके से आगे पीछे टाइम की जो है एंट्री करते हैं तो आप पे काफ़ी बड़ा फ़ाइन पड़ सकता है। और वो सारी चीज़ें अगर आप ट्रक वगैरह चलाते हैं या किसी भी तरीके से कोई भी वाहन वहाँ पे चलाते हैं तो वो सारी नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। तो ये थी अपडेट जद्दा के हवाले से। अगर आप जद्दा में जाते हैं ट्रक वगैरह चलाते हैं तो ध्यान रखिएगा जो टाइमिंग वगैरह है वो उसका भी, और फ्राइडे को जो है कुछ अलग से टाइमिंग वगैरह दे दी गई है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है न्यू वीज़ा वालों के हवाले से। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि भाई हमारा नया वीज़ा है और हमें जो है कब जाके सऊदी अरब के अंदर एंट्री मिल जाएगी, कब नहीं मिलेगी, और हमारा जो वीज़ा है वो एक्सपायर भी हो चुका है और कुछ का एक्सपायर नहीं हुआ है, कुछ का ऑटोमेटिकली जो है टाइम बढ़ चुका है। तो ये अपडेट निकल के आ रही है। देखिए, जैसे कि अभी जो है सऊदी अरब ने पाकिस्तान वाले लोगों को बुला रहा है और इसी तरह से जो है इंडिया वाले और भी अलग कंट्री वाले लोगों को जो है सऊदी अरब इजाज़त दे देगा। तो इसी तरीके से जो है आप जा सकते हैं। लेकिन बात करते हैं नए वीज़ा वालों की, तो पहला जो स्टेज रहेगा वो जितने भी लोग छुट्टी पे गए हुए हैं, चाहे वो सऊदी अरब से किसी भी कंट्री में गए हों, सबसे पहले उनको बुलाया जाएगा। दूसरे स्टेज में तो बुलाया जाएगा, और जो इनका न्यू वीज़ा इशू हुआ है वो लोग नहीं आ पाए हैं कोरोना वायरस की महामारी से, तो उन लोगों को जो है दूसरे स्टेज में बुलाया जाएगा। लेकिन सबसे मेन चीज़ यही है, इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते थे तो सबसे पहले आपको बुलाया जाएगा, उसके बाद में जो नए वीज़ा वाले हैं उनको बुलाया जाएगा। आपका वीज़ा एक्सपायर हुआ या नहीं हुआ आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, और मुझसे आप कहेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको उसी के हवाले से वीडियो बना के दे दूँगा। आप ऑनलाइन किस तरह से अपना वीज़ा को चेक कर सकते हैं, कितना टाइम है, कितना टाइम नहीं है। तो ये पाकिस्तान के हवाले से बड़ी अपडेट आ रही थी निकल के। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप जो है अभी जा सकते हैं सऊदी अरब, क्योंकि अभी जो है पाकिस्तान वालों को इजाज़त मिल चुकी है। पाकिस्तान वाले जो लोग हैं जो छुट्टी आए हुए हैं, जिनका नया वीज़ा निकल चुका है, उनका भी जो है टाइम आएगा तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। तो ये थी बड़ी अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकें। अगले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है निकल कर फ्लाइट के हवाले से आ रही है। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं भाई इंडिया से फ़्लाइट क्यों शुरू नहीं हो रही, तो मैं आपको बता दूं अभी जो अपडेट आ रही है निकल के वो ये आ रही है, और कुछ जो है अंदरूनी मसला चल रहा है जो कि नहीं चालू की जा रही। लेकिन जो बड़ी अपडेट है वो यही है, क्योंकि अभी आपको मालूम है दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो केस हैं वो यूएसए के अंदर है, दूसरे नंबर पे इंडिया के अंदर। तो इंडिया में भी ज़्यादा केसेस होने की वजह से कोई भी कंट्री जो है इंडिया को अलाउ नहीं कर रहा है फ़्लाइट के लिए। जैसे ही इंडिया कंट्रोल कर लेता है तो हो सकता है फ़्लाइट शुरू हो जाए, क्योंकि अभी जो पाकिस्तान से सऊदी के लिए फ़्लाइट शुरू हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो कंट्रोल हो चुका है कोरोना वायरस पे। इसी तरीके से जो है अगर इंडिया भी कंट्रोल कर लेता है तो उसी के हिसाब से आप फ्लाइट जो है शुरू हो जाएगी और आपको जल्दी ही खुशखबरी मिल जाएगी। तो कोरोना वायरस की महामारी की वजह से जो है किसी भी देश में ने जो इजाज़त नहीं दी है इंडिया को, कि इसलिए ही क्योंकि अभी जो है लोग सफ़र करेंगे तो वहाँ पे जाके कोरोना वायरस की जो है लोग जाएंगे और वहाँ पे जाकर हो सकता है किसी को पॉजिटिव हो जाए या किसी भी तरीके से कोरोना वायरस हो जाए, तो फिर उस कंट्री में जाने के बाद में दोबारा से कोरोना वायरस फैल सकता है। तो ये थी बड़ी अपडेट। अब बात कर लेते हैं सऊदी अरब के हवाले से। जो सऊदी अरब से जो फ़्लाइटें चल रही थी पाकिस्तान के लिए, या पाकिस्तान से जो चल रही थी सऊदी अरब के लिए, तो ये बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो 21 फ़्लाइटें हफ्ते के अंदर तो पहले ही चल रही थी जो कि इजाज़त दे दी थी चलने के लिए, लेकिन 7 फ़्लाइटें और बढ़ा दी गई हैं। अगर आप पाकिस्तान से सफ़र करना चाहते हैं सऊदी अरब के लिए तो सफ़र कर सकते हैं। आपकी फ़्लाइटें बढ़ चुकी हैं और आपको टिकट बुकिंग वगैरह करना है तो आप पहले पूरा शेड्यूल वगैरह देख लीजिए, उसके बाद में बुकिंग वगैरह कराइए, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े और आपका पैसा भी बिल्कुल ना डूबे। तो ये थी कुछ बड़ी अपडेट, सोचा आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और किसी भी तरह का आप हमसे
क्वायरी वगैरह करना चाहते हैं किसी भी तरीके की, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, या फिर आप हमें डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पे हमारा इंस्टाग्राम आईडी या फेसबुक आईडी मिल जाएगा, आप वहाँ पे डायरेक्टली जाके बात कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।